नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं एक बेहतरीन बिज़नेस आइडिया के वीडियो के साथ। ये बिज़नेस गांव में, शहर में कहीं भी चला सकते हैं आप। और इस बिज़नेस की ख़ास बात ये है कि कोई और भी काम करते हुए आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई प्रोविज़न स्टोर चला रहे हैं तो भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। कोई आप नौकरी कर रहे हैं और घर में आपके और भी लोग हैं, तब भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। ये इस बिज़नेस की ख़ास बात है। और इसकी एक ये भी अच्छी बात है कि आपको पूरे समय इसमें लगे नहीं रहना है। आपको बस अपना जो सामान है वो कस्टमर तक पहुंचाना है, उसके बाद आपको उससे किराया लेना है, बस उसके बाद सामान उठा के वापस उससे ले आना है। इसलिए बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और ये बिज़नेस बिल्कुल रिसेशन प्रूफ है। पहले भी 30-40 सालों से चल रहा है, आगे भी हमेशा चलता रहेगा बिज़नेस। और अगर आप चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके सेकेंड हैंड सामान से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा सामान जोड़ते हुए बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इकट्ठे ही सामान खरीद सकते हैं। तो जैसे चाहें उस तरीके से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बिज़नेस है ये है टेंट हाउस का बिज़नेस। अब दोस्तों, आपको यहाँ से वीडियो छोड़ के चले नहीं जाना है। आप ध्यान से मेरी बात सुनिए कि किस तरीके से मैं बता रहा हूँ ये बिज़नेस करने के लिए। तो इस बिज़नेस को हम दो तरीके से समझते हैं। पहली कैटेगरी के लोग वो हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है बिज़नेस में लगाने के लिए, मतलब 6-7-8 लाख रुपए लगा सकते हैं वो लोग, या 4-5 लाख रुपए लगा सकते हैं। और दूसरा वो कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो 40-50 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम समझेंगे इसको। पहले हम पहले तरीके का समझते हैं, उनके पास ठीक ठाक पैसा है। अब वो इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो टेंट हाउस के बिज़नेस में क्या होता है दोस्तों, रजाई, गद्दे, ठीक है, हलवाई के बर्तन, पंखे, टेंट का सामान, टेंट के पाइप, पर्दे, और उसके अलावा बर्तन रखने का सामान, डोगे जिसको बोलते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। दरी है ना, आपने देखा होगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं उसमें। और मेज, ड्रम पानी का, मतलब तरह तरह के सामान होते हैं इसमें। तो इसमें करना आपको ये है कि जो सामान जिसका लुक देखने में इतना मैटर नहीं करता, उसका सिर्फ काम होना चाहिए, वो सामान आप सेकेंड हैंड खरीदिए। जैसे कि टेंट के पाइप हुए, ठीक है, और मेज़ हुई। मेज़ देखने में कोई मैटर नहीं करता मेज़ कैसी, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी डेकोरेशन के लिए कपड़ा डाला जाता है। तो बस टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ये आप देख लीजिए। और बहुत सी कुर्सियाँ भी होती हैं जो जिसके ऊपर कवर डाला जाता है। तो ये सब आप क्या करिए, सामान सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं। और हलवाई के बर्तन भी आप सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं, क्योंकि वो बर्तन खाना बनाने में यूज़ होने हैं, क्योंकि कोई इसमें खाने नहीं जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें क्या है, आप सेकेंड हैंड खरीदिए। आपको मतलब 1/3 रेट में मिल जाएंगी। जैसे कि कोई चीज़ नई 10,000 की आ रही है तो सेकेंड हैंड हो सकता है वो 3,000 में मिल जाए आपको। और जो एकदम देखने में अच्छी होनी चाहिए चीज़ें, उनको नया खरीदिए। जैसे कि प्लेट हुई जिसमें खाना स्टोर करते हैं, वो डोगे हुए, ये सारी चीज़ें आप नया रखिए। और टेंट के पर्दे हुए, उनको नया रखिए। इस तरीके की चीज़ें आप नई रखिए। आप मार्केट पहले रिसर्च करिए कि टेंट हाउस में क्या चीज़ की ज़्यादा सप्लाई होती है और क्या लंबे समय तक चलता है। तो आप पहले ऐसे चीज़ों में पैसा लगाइए जो चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं। एक बार ख़रीद ली तो 4-5 साल के लिए फुर्सत हो गई इसमें, और इनका किराया भी अच्छा खासा मिलता रहे। तो उसी हिसाब से आप ख़रीद लीजिए, जितना आपका बजट हो। 200 कुर्सियाँ ख़रीद लीजिए, ठीक है, और बर्तन के डोगे ख़रीद लीजिए। पहले आप इतना सामान रखिए कि एक बार में बस 1 या 2 शादी के लायक सामान हो आपके पास, उससे उसको आप रेंट पे देते रहिए और उससे पैसा कमा के धीरे धीरे अपना सामान बढ़ाते रहिए। 4 से 5 लाख में आपका आराम से सामान आ जाएगा सारा। और स्टार्टिंग में आपको अपनी गाड़ी नहीं ख़रीदनी है, लोडिंग के लिए आपको रेंट पे ही लगा लेना है। अगर आपके पास पहले से ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको सामान ख़रीद लेने हैं। और इसमें हर तरीके का काम करिए। छोटे काम है, जैसे किसी को 20 कुर्सी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी दे दीजिए, ठीक है। किसी को रजाई गद्दे चाहिए 5 तो वो दे दीजिए। किसी को ड्रम चाहिए तो वो दे दीजिए। जैसे लोकल के लोग लेते हैं कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि शादी फंक्शन हो किसी के यहाँ छोटे भी फंक्शन होते रहते हैं। तो उस तरीके से सबको सामान देते रहिए। और अपना ऑफिस बना लीजिए छोटी सी जगह में, या घर में अगर आपके पास कोई बाहर साइड के आपका रूम है तो वहाँ बना लीजिए, या फिर जैसा भी आपको ठीक लगे। अब आप काम कर रहे होंगे तो आपके आसपास के लोगों को तो पता ही होगा। इसके अलावा परिचय के लोग हैं आपके आसपास के 1-8 किलोमीटर के लोग, उनको संपर्क करिए, उनको बताइए
कि कभी कुछ ज़रूरत हो तो मुझसे आके सामान ले लीजिए। इसके अलावा आपके आसपास जो स्कूल हैं मीडियम साइज़ के, वहाँ मिलिए, प्रबंधक से मिलिए, उनको बताइए कि सर आपके स्कूल में अगर कोई फंक्शन हो तो हमसे संपर्क करें, हम आपको सही रेट में टाइमली सारा काम करके देंगे। इस तरीके से आप उनसे बात करिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इसमें आप अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको 1-2 लड़के भी चाहिए होंगे जो सामान लोडिंग के लिए और जहाँ पे माल जा रहा है उसको सेट करने के लिए, टेंट लगाने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए उसके लड़के भी चाहिए होंगे। तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास ज़्यादा फंक्शन नहीं आ रहा है तो आप उनको सैलरी पे मत रखिए, उनको पर डे का पैसा दीजिए, 500-600 रुपये, जितना रेट चल रहा हो आपके तरफ तो इस हिसाब से करिए। जब आपके पास रेगुलर काम आने लगे कि मान लीजिए महीने में आपके पास 20-25 दिन काम आ रहा है तो आप उनको सैलरी पे रख लीजिए। और मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये कोई भी कर सकता है, जिसके पास जो कोई और भी काम कर रहा है, मान लीजिए जनरल स्टोर की दुकान चला रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों इसको कोई भी कर सकता है। क्योंकि आपका जहाँ स्टोर आप सामान करते हैं वहाँ आप एक कैमरा लगवा दीजिए और जो आपने लड़के रखे हैं काम पे उनको भेजिए, उनसे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जितना सामान लेना है उनको नोट करके और वहाँ से सामान निकलवा के गाड़ी में लोड करवा के वो भेज दीजिए। तो आप अपना जो काम कर रहे हैं वो भी आपका चलता रहेगा और टेंट हाउस वाला काम भी चलता रहेगा। तो इसमें आप अच्छा खासा कमा सकते हैं कि मान लीजिए महीने में आपको 1-2 बड़े ऑर्डर मिल गए जहाँ से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का काम आया, 4-5 छोटे ऑर्डर मिल गए जहाँ से 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का काम आया। तो इस तरीके से आप इसमें महीने के 40-50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं अगर आपने 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि थोड़ी ही चीज़ों का रेट काफ़ी है, जैसे कि रजाई गद्दे, इनका पर डे का रेंट 30 रुपये, कहीं कहीं 50 रुपये इस तरीके से होता है। पानी के ड्रम का रेंट 50 रुपये होता है। एक कुर्सी का किराया दिन का शायद 10 रुपये, 15 रुपये ऐसा ही कुछ होता है। कुर्सी पे भी डिपेंड करता है, अगर अच्छी हुई तो 20 रुपये। मान लीजिए कहीं पे 100 कुर्सी गई एक दिन पे और 15 रुपये किराया, तो 1500 रुपये सिर्फ कुर्सी का ही बन गया। अगर ठीक ठाक लेवल की भी शादी है मीडियम बजट की तो 10-15 हज़ार रुपये तो बिल्कुल आराम से कमाई हो जाती है। और 2-3 लड़के लगेंगे तो 600-700 रुपये करके 2000 रुपये आपका वहाँ चला गया। भाड़े का मान लीजिए 500 जाना, 500 आना, तो 15,000 मान लीजिए आपका 3,000 खर्चा हो गया, 12,000 रुपये बच गया। तो इस तरीके से 2-3 अगर आपको बड़े मिले महीने में तो 30-35 हज़ार वहाँ से हो गए, और 2-3-4 छोटे मिले 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के तो 10-15 हज़ार रुपये वहाँ से हो गए। तो इस तरीके से आपका 50-60 हज़ार रुपये महीना आराम से निकलने लगेगा। ये जो तरीका है ये तो उनके लिए हो गया जिनके पास इकट्ठे पैसे हैं लगाने को, 4-5 लाख रुपए। अब दूसरा तरीका हम बात करते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, 50-60 हज़ार रुपये ही हैं और वो कोई और भी काम कर रहे हैं, जैसे कि किसी की दुकान है प्रोविज़न स्टोर की, परचून की, या कुछ और भी काम कर रहा है। एक तरीके से जो बोल सकते हैं कि जो लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में जैसे मान लीजिए उनके पास 50 हज़ार रुपये हैं, तो गांव में जो क्या है कि वहाँ पे बहुत स्टाइलिश, बहुत अच्छी चीज़ों की रिक्वायरमेंट कम ही होती है। और स्टार्टिंग में आप उस लेवल का चालू भी मत करिए, आप बिल्कुल लो बजट में करिए, छोटे छोटे फंक्शन करिए। जैसे किसी की बर्थडे पार्टी हुई, किसी की मुंडन पार्टी हुई, किसी मोहल्ले में जागरण हुआ, भागवत हुई, सरकारी स्कूलों में कुछ मीटिंग होती है तब भी 50-60 कुर्सियों की टेंट की और कुछ हलवाई के बर्तन, खाना पीना का मतलब ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वहाँ भी इस तरीके का काम करिए, वहाँ भी आपको 2-3 हज़ार, 4 हज़ार रुपये एक दिन का बच जाएगा। तो छोटे छोटे फंक्शन करिए, महीने के 5-6 फंक्शन आपने किए, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के, कुछ आपका खर्चा हुआ, 15-18 हज़ार महीना आपका बचा। और माल आप स्टार्टिंग में वही लीजिए जो सस्ते हों, सेकेंड हैंड मान लीजिए। सेकेंड हैंड आपको मिलेगा कहाँ से, तो आप बहुत लोगों को पता करिए जो मान लीजिए पहले टेंट हाउस का बिज़नेस कर रहे थे, वो सही से चला नहीं पाए, उनको लग रहा है ज़्यादा मेहनत है इसमें, या अब वो किसी और बिज़नेस में आ गए हैं, उन्होंने अच्छा खासा कमा लिया यहाँ से, अब वो बंद करके बेच रहे हैं अपना माल। उनसे आप कांटेक्ट करिए, वहाँ से आप माल ले सकते हैं सेकेंड हैंड। तो आप क्या करिए, 50 हज़ार रुपये हैं आपके पास, तो आप ऐसे ही 100-150 कुर्सी खरीद लीजिए, 10-15 मेज़ बनवा लीजिए, उसके अलावा 15-15, 20-20 सेट रजाई गद्दे के रख लीजिए, 5-6 ड्रम रख लीजिए, टेंट का थोड़ा आइटम रख लीजिए, टेंट के पाइप और पर्दे, बर्तन के डोगे रख लीजिए, 30-35 सेट। इस तरीके से जितना बजट में हो पाए उतना सामान लीजिए। और गांव में जैसे मान लीजिए आप कोई परचून की दुकान चला रहे हैं, तो गांव में जो लोगों का व्यवहार है वो बड़ा अच्छा रहता है आपस में। तो आपने मान लीजिए थोड़ा सामान खरीदा, आपने 50 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में लगाए,
मैंने जितना बताया कि मान लिया 100 कुर्सी आपने ले ली, 15 मेज़ ले लिए, 20 रजाई गद्दे ले लिए और कुछ पंखे ले लिए। इस तरीके से मान लीजिए आपके पास कुछ मतलब सामान इकट्ठा हो गया थोड़ा बहुत। तो जैसे गांव के लोग कभी आते हैं आपकी दुकान में सामान लेने, तो उनको बताइए कि आपके जो भी लगते हैं, आप उम्र में छोटे हैं, भैया, चाचा, दादा, जो भी उनको बोलते हैं आप, तो उनसे बताइए कि हमने टेंट हाउस का भी काम डाला है और कुछ ज़रूरत हो तो मेरे यहाँ से आप सामान ले लीजिए, हम पहुँचा देंगे आपके घर पे, जहाँ भी आपका फंक्शन होगा वहाँ पे। तो इस तरीके से आपका काम चल पड़ेगा। और जैसे जैसे पैसा आता जाए तो सामान अपना धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। गांव के आसपास थोड़े ठीक ठाक स्कूल हैं, उनसे बात करिए। स्कूल में भी कुछ ना कुछ फंक्शन होते रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको काम मिलता रहेगा। और जैसे जैसे आप काम बढ़ाते जाएं, सामान आपके पास बढ़ता जाए, तो और भी बड़े बड़े फंक्शन करते रहिए उस तरीके से। तो आप भी स्टार्टिंग में इसमें 15-20 हज़ार से लगा के महीने का लाख रुपए तक कमा सकते हैं, जिस लेवल का आपके पास काम है। भाई स्टार्टिंग में अगर कम पैसा है तो आप एक बार में 1-2 शादी के लिए ही सामान पहुंचा सकते हैं। जब आपका बजट बढ़ जाए तो इकट्ठे एक बार में आप 6-7 शादी एक बार में ख़त्म कर सकते हैं। आप इतना सामान आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप काम करिए। और जो लोग ऑलरेडी चला रहे हैं इस बिज़नेस को, उनसे मिलिए जाके, वो भी अच्छी जानकारी देंगे आपको इसके बारे में। मेरी जान पहचान में तो 1-2 लोग चला रहे हैं, तो उनसे बात करने पे मुझे ये सब बातें पता लगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग टेंट हाउस का बिज़नेस कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए कि अगर आप गांव में रहते हैं या आप शहर में रहते हैं, आपके पास कम बजट है या ज़्यादा बजट है, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं किस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और हम इससे पहले भी 2-3 वीडियो ला चुके हैं बिज़नेस आइडिया से रिलेटेड, वो आपको एंड स्क्रीन और आई बटन और हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे, तो आप उन्हें भी देखिए। कुछ वीडियो काफ़ी अच्छे हैं, उसमें से आपको काफ़ी नई जानकारी मिलेगी। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो लाएंगे। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।